दुनिया की सबसे लंबी दीवार जिसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। यानी अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3 बार चक्कर लगाएं तब जाकर आप ये पूरी दूरी तय कर पाओगे। ये दीवार इतनी बड़ी है कि इसे बनाने में 2000 साल लगे और इतनी खतरनाक है कि इसकी नींव में दफन है 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों की लाशें और इतनी रहस्यमयी है कि आज भी कई जगहों पर इसके किनारे तक पहुंच पाना नामुमकिन है। लेकिन यह सिर्फ ईंटों और पत्थरों की कहानी नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, सत्ता की और डर की। चीन के प्राचीन समय में बार बार हो रहे मंगोल आक्रमणों ने एक सवाल खड़ा किया, कैसे बचाया जाए अपने खेत, अपने घर और अपने लोगों को। और इसका जवाब था एक दीवार। लेकिन यह दीवार एक रात में नहीं बनी, यह बनी टुकड़ों में, अलग अलग राजाओं के आदेश पर, कभी सूखे रेगिस्तान में, कभी बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर, तो कभी नदी के किनारे। जहां तक दुश्मन आ सकता था वहां तक यह दीवार फैलाई गई। पर क्या ये सिर्फ सुरक्षा के लिए बनी थी या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य था? क्यों इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है और क्या वाकई यह दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है? आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दीवार आखिर कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये कोई साधारण दीवार नहीं है। ये ऐसी दीवार है जो चीन के उत्तर से लेकर उसके सुदूर पश्चिम तक फैली है। बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तान तक, घने जंगलों से लेकर पत्थर जैसे सख्त मैदानों तक, हर जगह इस दीवार ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मतलब इतना लंबा रास्ता कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन 40 किलोमीटर चले तो भी उसे पूरी दीवार पार करने में 18 महीने लगेंगे। और अभी तक इतिहास में सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पार किया है। लेकिन यह दीवार एक सीधी रेखा में नहीं बनी है, यह टुकड़ों में बनी है। कई जगहों पर एक दूसरे से समानांतर है, तो कहीं ईंटों से, तो कहीं पत्थरों से, तो कहीं बस मिट्टी और लकड़ी से बनी है। यही कारण है कि इसे एक दीवार कहना थोड़ा गलत होगा। यह असल में दीवारों का एक जाल है जो साम्राज्यों को जोड़ता भी है और अलग भी करता है। इस दीवार के कुछ हिस्से इतने दुर्गम इलाकों में हैं कि आज भी वहां पहुंच पाना असंभव जैसा लगता है, और कुछ हिस्से इतने सुंदर हैं कि लाखों टूरिस्ट हर साल उन्हें देखने आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये दीवार एक ही बार में नहीं बनी तो इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई? किसने सबसे पहली बार ये सोचा कि एक दीवार दुश्मनों को रोक सकती है? इसका जवाब छुपा है इतिहास के उन पन्नों में जहां से शुरू होती है इस दीवार की असली कहानी। कहते हैं कि जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दीवारें खड़ी की जाती हैं, और चीन की महान दीवार भी एक ऐसा ही परिणाम थी। यह कहानी शुरू होती है 2000 साल पहले, जब चीन एक एकीकृत देश नहीं था बल्कि छोटे छोटे राज्यों का समूह था। इन राज्यों में सबसे ताकतवर बना शानजाही प्रांत, जहां की उपजाऊ जमीनें अक्सर मंगोल लुटेरों की नजरों में रहती थीं। मंगोल के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन घोड़े, तीर और आक्रामकता भरपूर थी। वे आते, लूटते और वापस चले जाते। इन बार बार के हमलों ने लोगों को थका दिया। तभी एक नाम उभरा, किन शी हुआंग, चीन का पहला सम्राट। 223 बीसी में उसने एक बड़ा फैसला लिया कि सभी राज्यों की छोटी छोटी दीवारों को जोड़कर एक विशाल रक्षात्मक दीवार बनाना। पर यह सिर्फ एक रक्षात्मक कदम नहीं था, बल्कि ये सत्ता की नुमाइश भी थी। हर ईंट में सम्राट की शक्ति छुपी थी और हर मोड़ पर उसकी चौकसी। लेकिन ये दीवार बनाना आसान नहीं था। अब सवाल ये आता है कि इस दीवार को बनाने के लिए इतने सारे मजदूर आखिर कहां से आए? तो जवाब है कैदी, किसान, युद्ध में पकड़े गए सैनिक, जिन्हें जबरदस्ती इस निर्माण में झोंक दिया गया। कहते हैं यदि कोई थक जाए या मर जाए तो उसे वहीं दीवार में दफन कर दिया जाता था। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कई सम्राट आए और गए, पर दीवार बनती रही, कभी तेजी से तो कभी धीमी गति से। कई वंशों ने इसमें अपनी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन एक चीज जो इस दीवार में हमेशा समान रही, इंसानी पीड़ा। इतिहासकार मानते हैं कि इसे बनवाने वालों की संख्या 20 लाख से अधिक थी, जिनमें से लाखों की जान चली गई। लेकिन इन बलिदानों के बावजूद सवाल अब भी बरकरार है, क्या ये दीवार वाकई चीन को बचा पाई? इस सवाल का जवाब इतिहास की क्रूर सच्चाई में छिपा है।
इतने सालों तक मेहनत, लाखों लोगों की जानें, 2000 सालों में बनी एक महाकाय संरचना जो अंतरिक्ष से दिखने का दावा करती है, पर फिर भी इतिहासकारों की नज़र में ये प्रोजेक्ट एक फेलियर क्यों कहलाया? क्योंकि ये दीवार जो विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाई गई थी, उन्हें रोक नहीं पाई। 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक कुबलई खान ने इस दीवार को पार कर चीन पर कब्जा कर लिया और 17वीं शताब्दी में मांचू लोगों ने भी इसी दीवार को लांघते हुए मिंग राजवंश को गिरा दिया। यानी दीवार थी तो सही, पर पूरी तरह से कारगर नहीं। कुछ हिस्सों पर वह अधूरी थी, कहीं पर देखरेख नहीं थी और कुछ हिस्से तो समय के साथ कमजोर पड़ चुके थे। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जिसे चीन की रक्षा के लिए बनाया गया था, वो चीन के अंदर ही राजनीतिक विभाजन का कारण बन गया। कुछ विद्वानों का तो यह भी कहना है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक प्रतीक थी डर और नियंत्रण का। सुरक्षा की आड़ में शासकों ने जनता पर अपना दबदबा कायम रखने का ये एक रास्ता निकाला। इसीलिए आज जब इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, तो साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या ये वाकई एक सफलता थी या फिर यह इतिहास का सबसे शानदार लेकिन सबसे महंगा भ्रम था? जवाब आपके नजरिए में छुपा है, लेकिन यह तो शुरुआत थी। इस दीवार के साथ जुड़े हैं कई मिथक, कहानियां और रहस्य। एक दीवार जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, उसके इर्द गिर्द कुछ कहानियां घूमना तो लाजमी है, लेकिन क्या हर कहानी सच्चाई पर आधारित है? इस दीवार को लेकर सबसे बड़ा मिथ है कि क्या ये दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है। दशकों से लोगों को बताया गया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एकमात्र मानव निर्मित चीज है जो चंद्रमा से दिखती है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? नासा के अनुसार ये दावा सरासर झूठा है। चंद्रमा से नहीं, यहाँ तक कि लो अर्थ ऑर्बिट से भी इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका दूसरा मिथ है ड्रैगन से जुड़ी रहस्यमयी कहानी। कई चीनी लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक पत्थर का ड्रैगन उड़ता गया और मजदूरों ने उसकी पूंछ के पीछे पीछे चलते हुए दीवार का रास्ता तय कर लिया। अब वैज्ञानिक तो इसे मानने से रहे, लेकिन चीन की संस्कृति में ड्रैगन शक्ति, सुरक्षा और शुभता का प्रतीक है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि यह कहानी केवल प्रतीकात्मक है, एक तरीके से दीवार को जीवित बनाने की एक कोशिश। अब सवाल ये है कि इसे ग्रेट वॉल क्यों कहा जाता है? तो शायद इसलिए कि यह दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे, सत्ता की लालसा और डर की बुनियाद पर बनी है। एक ऐसी संरचना जो जितनी ठोस दिखती है, वो उतनी ही अपने इतिहास और कहानियों में उलझी हुई है। पर क्या ये दीवार अब भी अपने मकसद को पूरा करती है, या अब सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर रह गई है? वो दीवार जो एक जमाने में लुटेरों से सुरक्षा का प्रतीक थी, आज सेल्फी, कैमरा और टिकट लाइन का हिस्सा बन चुकी है। हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए आते हैं। कुछ फोटो खींचने के लिए, तो कुछ बस ये कहने के लिए कि मैं वहां गया था। लेकिन क्या पूरी दीवार देखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में ग्रेट वॉल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब नष्ट हो चुका है। कुछ हिस्से तो पूरी तरह मिट्टी में मिल गए हैं, कुछ पर झाड़ियां उगाई हैं और कुछ टुकड़े अब निजी संपत्ति में बदल चुके हैं। पर जो हिस्से अब भी संरक्षित हैं, जैसे बीजिंग के पास का बादालिंग सेक्शन, वहां आज भी दीवार का वो भव्य रूप देखा जा सकता है जो सदियों पहले बनाया गया था। साल 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और तब से लेकर अब तक चीन सरकार और स्थानीय संस्थाएं इसके संरक्षण में जुटी हुई हैं। लेकिन कुछ सवाल अब भी रह जाते हैं कि क्या ये दीवार सिर्फ एक पर्यटक स्थल बनकर रह जाएगी, या फिर इसे इतिहास से जोड़ने वाला एक जिंदा प्रमाण माना जाएगा? क्योंकि जब आप इसके पत्थरों को छूते हैं, तो आप सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आवाजें सुनते हैं। यह दीवार बताती है कि कैसे इंसानों ने अपनी सीमाओं को चिन्हित किया और कैसे उसने डर से लड़ने के लिए पत्थर उठाए। एक दीवार जो कभी लड़ाइयों की गवाह रही, आज इतिहास की सबसे बड़ी सीख बन चुकी है। हमने देखा कि कैसे यह दीवार सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि हजारों कहानियों, संघर्षों और कुर्बानियों की नींव पर खड़ी है। आज जब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तस्वीरों में देखते हैं, तो क्या आपको वो मजदूर याद आते हैं जो कभी वापस नहीं लौटे?
वक्त बदल गया, राजा नहीं रहे, युद्ध नहीं रहे, लेकिन ये दीवार अब भी खड़ी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।